मैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं चलना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे मसीही जीवन और उसके कर्तव्यों के बारे में। परंतु मैं इन बातों को अ, इस्राएली लोगों के जीवन से कुछ बातों को लेना चाहता हूँ। और हम लोग सभी ओल्ड टेस्टामेंट को जानते हैं और पुराने नियम में किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद में मूसा की अगुवाई में अ, लाल समुद्र को पार करने के लिए जब इस्राएलियों को ले गए और वहां पर हम के पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था और एक विशेष विश्वास का वचन वहां पर मूसा और उन्होंने देखता है। हम लोग निर्गमन उसके 14 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो और बी स्टैंड एंड सी। खड़े खड़े परमेश्वर के महान उद्धार के काम को देखो। और वहां पर इसराइलियों ने परमेश्वर के महान उद्धार के काम को देखा और परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। और फिरौन की सेना थी वो समुद्र में डूब गई और इस्राएली लोग समुद्र से लाल समुद्र से पैदल पैदल निकल गए। और परमेश्वर को उन्होंने बहुत नाचे गाए, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों के जीवन में अ, एक जीवन की एक हम नए नियम के अनुसार कहें हमारे तो मसीही जीवन की एक शुरुआत या विश्वास के जीवन की एक शुरुआत, परमेश्वर के साथ चलने की एक शुरुआत या एक टेस्टिंग टाइम इसराइलियों के रहा। और ज़्यादातर वहाँ पर देखते हैं कि इसराइली लोग जो मूसा के साथ थे उनके बारे में निर्गमन की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अ, ये अ, एक मिली-जुली एक भीड़ थी, एक मिली-जुली एक भीड़ थी। अ, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है अ मिली-जुली एक भीड़। और मिली-जुली भीड़ का मतलब होता है या मिक्स पीपल, जिसको हम चर्च कहते हैं। और चर्च परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोगों का एक झुंड है। परंतु यहाँ पर इसराइलियों की ये जो भीड़ थी, जो एक मिली-जुली भीड़ थी या इसको हम कहें कि काइंड्स ऑफ पीपल, ये किस प्रकार के लोग थे इसराइली लोगों के बारे में कहा गया। जो मिली जुली भीड़ थी तो इनके बारे में लिखा है कि ये आ, जो लीडर्स थे मूसा और इनके ऊपर ये लोग पत्थरवाह करने वाले या कहना चाहिए कि दंगा फसाद करने वाले लोग भी थे और विद्रोही लोग भी थे और कुड़कुड़ाने वाले बुड़बुड़ाने वाले लोग भी थे और ये पीछे हटने वाले लोग भी थे। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे मिली जुली भीड़ में जो विश्वास करने वाले भी थे, परमेश्वर को प्रेम करने वाले भी थे और इसके अंदर मतलब मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोग भी थे या मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाले लोग भी थे। उदाहरण के लिए जब मूसा
10 कमांडमेंट्स लेने के लिए जब पहाड़ पर जब परमेश्वर के साथ गया, तो नीचे जो भीड़ थी, जो लोग थे जिन्होंने आ, अपने जेवर उतारे और उन्होंने बछड़ा बनाया, मूर्ति बनाई और उसकी उपासना करने लग गए और अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध या अभिशाप इन्होंने लाया। एक जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, आपके पास बाइबल है तो आप निकालिएगा या कभी आप पढ़िएगा साम भजन संहिता, उसका 106 चैप्टर, भजन संहिता 106 और उसका 25 से हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। तो ये जो इस्राएली लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के महान चमत्कार को देखा था, इन लोगों ने रेड सी को 2 भाग होते हुए देखा था और ये वो लोग थे जिन्होंने मिस्र में फिरौन के सामने कई चमत्कार हुए थे, उन चमत्कारों को देखा था। परंतु 106 भजन में यहाँ पर इस्राएलियों के लिए लिखा हुआ है, भजन संहिता 106 उसका 13 वचन में लिखा, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। यहाँ पर इस्राएली लोगों की जो मानसिकता थी या उनका जो जीवन था, तो लिखा है कि वे झट उसके कामों को भूल गए। आगे लिखा हुआ है 21 वचन में, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। इस्राएली लोगों की जो कहानी हम लोग देखते हैं कि क्यों वे परमेश्वर को भूल गए, क्यों वे परमेश्वर के कामों को भूल गए। और आगे लिखा हुआ है 23 वचन में, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। या 24 वचन में लिखा है, उन्होंने भावने देश को निकम्मा जाना, उसके वचन की प्रतीति ना की, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। तो कई बार हम लोग देखते हैं जो इस्राएलियों के जीवन में कि वे परमेश्वर के कामों को भूल गए, वे परमेश्वर को भूल गए। इस प्रकार की स्थिति क्यों आती है? कई बार मैं आप लोग तो शहर में रहने वाले लोग हैं। हमारा काम विशेषकर मैं सिटी में तो रहता हूँ, उदयपुर सिटी में, हमारा चर्च भी उदयपुर सिटी में है, परंतु हमारा ज़्यादातर काम गाँव के अंदर चल रहा है। हमारे पास में 50-60 जो पास्टर लीडर्स हैं वो गाँव के अंदर कार्य करते हैं। मैं उसका एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहता हूँ। आप वो लोग हैं, ये जो कहानी, इस्राएलियों की कहानी, मैं आप लोगों को नहीं बोलना चाहता हूँ या आप लोग इस प्रकार के लोग नहीं हैं। आप लोगों की जड़ें प्रभु के वचन में, विश्वास में बहुत गहरी है। परंतु हमारे गांव के अंदर हम लोगों ने पिछले 10-20 साल से काम करना शुरू किया। विशेषकर हमने चर्च प्लांटिंग का काम है वो 93-4 में हमने शुरू किया। इसके बाद में ऑपरेशन अगापे के साथ मिलकर हमने पीपल ग्रुप्स के अंदर इस तरह से काम करना शुरू किया।
और हम लोग प्रार्थना करते गए, सुसमाचार बांटते गए। कई अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हुए, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली और बड़ी भीड़ इस तरह से आने लगी। और कहना चाहिए कि हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा ही 25-30 हजार लोग बैप्टिज्म हुए, लीडर्स करे हुए, ये हुआ। परंतु कुछ वर्षों पहले हमने इवैल्यूएशन किया, हमने देखा तो उसमें से 50% लोग हैं वो बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए। और फिर हम लोगों ने डॉक्टर अलेक्स साहब, ऑपरेशन अगापे, हम लोगों ने मिलकर मंथन किया और फिर हमने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया कि कैसे इनको डिसाइपल्स किया जाए, कैसे उनको विश्वास में दृढ़ और मजबूत किया जाए। और हम लोग पिछले 5-10 साल से डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो अलग अलग जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये एक मिशंस में एक बहुत बड़ी कहना चाहिए एक प्रॉब्लम है, एक समस्या। इस तरह से लोग विश्वास में आ जाते हैं, लोग प्रभु में तो आ जाते हैं, चमत्कार भी होते हैं, लोग चमत्कारों को देखते भी हैं, परंतु चमत्कारों को या परमेश्वर के कामों को लोग भूल जाते हैं। यहाँ तक कि लोग परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग विशेषकर प्रार्थना करें। तो यहाँ पर मूसा ने क्या किया इसके लिए। और मैं जब पढ़ रहा था तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस्राएलियों की इस समस्या के लिए कई बार मैं इस प्रकार से कहता हूं कि ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मोजेस, सब लोगों का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स था, या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ मोजेस। मूसा का जंगल में इस्राएलियों को क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम मूसा ने दिया। और मैं 4-5 विशेष बातों को इसमें देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए भी है, हमारे लोगों के लिए भी है। और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि ये बातें जो आपके और हमारे सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो 4-5 जो बातें थी जो मूसा ने इस्राएलियों को सिखाई, उसमें से पहली जो बात थी वो है विश्वास के बारे में। इज ए फेथ, विश्वास के बारे में सिखाया। इस्राएलियों का जो जीवन है वो विश्वास से भरा जीवन है। मूसा का जो जीवन है वो विश्वास से भरा जीवन है। हम लोग आप लोग एक्सोडस, निर्गमन, डिट्रोनॉमी, आप इन किताबों को जब देखेंगे तो जब रेड सी क्रॉस करना था तो मूसा ने विश्वास से भरा हुआ वचन बोला कि खड़े रहो, बी स्टैंड, खड़े रहो और देखो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है। और विश्वास के द्वारा उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। और जब लोग ये आगे बढ़े और जब उनको पास पानी नहीं था तो पानी के लिए फिर ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। और मूसा ने मरीबा और उन जगहों पर उसने चट्टान पे जब लाठी मारी, परमेश्वर ने कहा, पानी निकला। जब उनको भोजन की जरूरत थी तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराया। जब उन्हें मीट की जरूरत थी तो आकाश से बटेरें आई। और उनके पूरे जीवन की यात्रा में विश्वास का एक बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। और
दूसरा जो पाठ इस्राएलियों को सिखाया वो था आज्ञाकारिता का एक पाठ, ओबीडियंस, बी ओबीडियंस। और आज्ञाकारिता के बारे में हम लोग कई जगहों पर देखते हैं, जिस तरह से डिट्रोनोमी का जो पाठ है 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, जो हम सभी लोग जानते हैं कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाएं मानोगे तो परमेश्वर, धन्य है तू घर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए बताया गया है। जब हम आगे जो पढ़ते हैं डिट्रोनोमी के अंदर और दूसरी जगहों पर लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, तुम परमेश्वर का भय मानना, तुम परमेश्वर से प्रेम करना, तुम परमेश्वर के पीछे चलना। तो दूसरा जो पाठ जो मूसा ने इस्राएलियों को सिखाया वो आज्ञाकारिता का एक पाठ था। पहला विश्वास का पाठ सिखाया, परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखे। कई बार हम मसीह जीवन में भी आज देखते हैं तो हमारा मसीह जीवन परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन भरोसा रखने का जीवन है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने का जीवन है। हम लोग आज्ञाकारिता में 10 कमांडमेंट्स या इसको नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर है, और आत्मा में किस तरह से चलना है। तो यहाँ पर दूसरा जो पाठ सिखाया वो आज्ञाकारिता का एक पाठ है। तीसरा जो पाठ है वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को कैसे निभाना है। सिर्फ यही पॉइंट्स को हाइलाइट्स किया था, लिखा था। और यहाँ पर इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले तो परमेश्वर उनसे चाहता था कि वे अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को निभाएं। कई बार परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको बखूबी निभाएं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सेल्फ, हमारे स्वयं की आत्मा को बचाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा जीवन एक उद्धार पाया हुआ जीवन। दूसरा, हमारा परिवार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे परिवार उद्धार पाए। कई बार हम लोग एक वचन को देखते हैं जो डिट्रोनोमी के 6 अध्याय में चिल्ड्रंस के बारे में लिखा है, बच्चों की एक जिम्मेदारी। ब्रदर पिंसन है वो बहुत ही बखूबी इसको पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को उठते लेटते बैठते परमेश्वर के वचनों को किस तरह से उनको सिखाना बढ़ाना। तो ये एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने परिवार की एक जिम्मेदारी। तीसरा, परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है और कलीसिया की एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर का जन परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जिस दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह फिर से आने वाला है। और परमेश्वर ने हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलीसिया में दिया है और उसको करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। चौथा, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। कई बार हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अपने कर्तव्यों को हम निभाएं। जिस देश में हम रहते हैं अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश के प्रति आ, हमें देश के विकास में अपने योगदान, अपने कार्यों को देना है। और हम लोग इसको कर रहे हैं। कई बार मसीही लोग बखूबी और ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्यों को देश के प्रति निभाते आए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। चौथा जो एक पार्ट है, जो विशेषकर मूसा ने इस्राएलियों को सिखाया, वो है साहसी बने रहना। क्योंकि इस्राएलियों का जो जीवन है, बी करेजियस, और इस पाठ को हम लोग देखते हैं विशेषकर यहोशू की किताब के अंदर। मूसा की मृत्यु के बाद में साहस से भरा हुआ संदेश उसे दिया गया है कि तुम, क्योंकि इस्राएलियों का जीवन युद्धों से भरा हुआ एक जीवन था। उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई राजाओं के साथ में अपने जंगल की यात्रा के अंदर जब इस्राएली लोग गए तो उनको कई राजाओं का उनको सामना करना पड़ा। यहोशू की अगुवाई में जब उन्होंने यरदन को पार किया, और यरदन पार करने के बाद में उनको कई राजाओं का उनको सामना करना पड़ा। तो कई बार हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम साहसी बनना, बी करेजियस, या इसको हम लोग आज न्यू टेस्टामेंट में हमारे समय में देखते हैं कि मसीही जीवन एक स्पिरिचुअल वारफेयर का एक जीवन है। आत्मिक युद्ध हमारे मसीही जीवन में हम महसूस करते हैं प्रतिदिन के हमारे जीवन में। कई बार मैं याद करता हूँ लास्ट 45 ऑफ ईयर्स ऑफ माय मिनिस्ट्री, पिछले 45 सालों में हमने कितने युद्धों को लड़ा है। कई बार हमने दो तरह के अनुभव से हम गुजरे हैं। हमने अच्छे दिनों को देखा है, हमने बुरे दिनों को देखा है, हमने अद्भुत कामों को देखा है, हमने बहुत ही मिजरेबल और कई ऐसे कष्ट और दुखदाई क्षणों को भी देखा है। परंतु इन सारे समय में हमने अपने हियाव को नहीं छोड़ा है। ऐसे भी समय आता है मसीह जीवन में कि जिस तरह से एक आयत है जो गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9, जहां पर लिखा है हियाव न छोड़ो, हियाव न छोड़ो, या नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कई बार मसीह जीवन में कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। कई परिवार मसीह जीवन में सेवकाई में भी कई तरह की समस्या और कष्टों से होकर गुजरते हैं। और शैतान कई बार चाहता है कि हम क्विट कर दें, हम छोड़ दें। परंतु परमेश्वर का वचन जो इस्राएलियों को मूसा ने सिखाया वो है बी करेजियस, तुम साहसी बने रहना, तुम हिम्मत ना हारना, तुम पीछे ना हटना, तुम डरना नहीं, परंतु तुम आगे बढ़ते जाना। और ये एक पाठ विशेषकर मूसा ने इस्राएलियों को सिखाया। लास्ट जो एक पाठ जो सिखाया, जीवन की पवित्रता, लाइफ होलीनेस, जीवन की पवित्रता के बारे में इस्राएलियों को सिखाया। और इस्राएली लोगों का जो जीवन था वो कबीलों का एक जीवन था, तंबुओं का एक जीवन था। या कई बार आप लोग राजस्थान में जब आएंगे तो हमारा जो जीवन है, जो वी आर सेटलर्स, हमारे मकान है और एक जगह हम जमे हुए हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप की सेना में कुछ लोग थे, आज से करीब 500 ईयर बिफोर। तो महाराणा प्रताप जब अकबर ने उदयपुर में आक्रमण किया हल्दी घाटी में,
तो महाराणा प्रताप है अपने महल को छोड़कर जंगल में चले गए और उन्होंने सरेंडर नहीं किया और जंगलों में वो घूमते रहे और उनकी सेना में जो लोग थे उन्होंने एक प्रण किया या उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमारा राजा है वो जंगलों में रहता है तो हम भी कभी घर में नहीं रहेंगे, हम भी खुले आसमान के नीचे रहेंगे। अभी एक जाति है जिसको बोलते हैं गाडुल या लोहार। लोहार जो उनके पास में एक बैलगाड़ी होती है, दो बैल होते हैं और सड़क के किनारे वो खुले आसमान में वो रहते हैं। आज भी वो ऐसा ही रहते हैं और कई लोग आप राजस्थान में आएंगे तो देखेंगे जो शेफर्ड है, चरवाहे है, तो आज भी उनके पास में सिर्फ टेंट होगा, तंबू होगा छोटा सा और वो इस तरह से खुले आसमान के नीचे इस तरह का जीवन यापन करने वाले लोग थे जो इधर उधर जाते थे। तो यहाँ पर इसराइलियों का इस तरह का एक जीवन था और इसराइलियों को मूसा ने विशेषकर ये पाठ सिखाया कि जीवन में पवित्रता है वो बहुत ही जरूरी है। एक पवित्र जीवन जीने के लिए मूसा की 10 आज्ञाएं दिया। कई बार हम लोग सेवकों को जब हम प्रचार करते हैं तो सेवकों को हम 3 चीजों के लिए केयरफुल बोलते हैं। बी केयरफुल अबाउट 3G, गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी। वे विचार के पाप से बचना, घमंड के पाप से बचना, कई बार लोभ और लालच से बचना। तो इसराइलियों को मसीह जीवन में एक पवित्र जीवन जीने के लिए मूसा ने उनको एक पाठ को सिखाया। तो यहाँ पर हम लोग उनकी स्टोरी को देखते हैं कि आ, ये वो मिली जुली भीड़ थी और मिली जुली भीड़ ने परमेश्वर उनसे नाराज भी हो गया और जब हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब और 10-12 भेदिए जब कनान देश में गए और वो एक पूरी पीढ़ी थी, वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाई, यहाँ तक कि मूसा भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। परंतु आज के इस नए नियम में हम लोग देखते हैं कि इसराइलियों के ये जो पाठ थे वो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास में दृढ़ होना, मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और इसराइलियों ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, इन्होंने आकाश से मन्ना गिरते हुए देखा, उन्होंने आकाश बटेरे को आते हुए देखा, उन्होंने कई कई राजाओं को हराया, कई तरह के युद्ध लड़े और ये सब विश्वास, दृढ़ विश्वास के द्वारा संभव हुआ। आज के समय में परमेश्वर हमें एक ऐसा दृढ़ और मजबूत विश्वास दे। परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बने रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कर्तव्य दिया है, अपने आत्मा को बचाना, अपने आप को प्रभु की संगति में रखना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन को बनाए रखना, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, जो सेवकाई दिया है, जो लक्ष्य दिया है, उस पर लगे रहना, बने रहना, ये हमारी और परमेश्वर ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हमारे आत्मा को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने बच्चों को प्रभु के वचन में, उद्धार में आगे बढ़ाना, कलीसिया की सेवकाई के साथ में जुड़कर सेवा करना, अलग अलग मिशंस और समाज के प्रति हमारे दायित्व। आज मैं आप में से कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोगों को पता है नहीं है, आज संविधान दिवस था, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 नवंबर 1949
उन 50 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसको परामर्शदात्री समिति के सामने इसको दिया था। और आज एक देश के कई जगहों पर संविधान दिवस को मनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और आज मैं सुबह 10 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक हमारे सिटी के अंदर एक ऑडिटोरियम था जहां पर काफी लोग वहां पर जमा हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और कई बार मैंने सोचा कि हम तो चर्च वाले हैं, हम तो पादरी हैं, हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाने की। या आजकल जो लोग एक नारा लगाते हैं वो है संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। हमारा तो काम है आत्मा बचाओ, बाइबल का प्रचार करो। परंतु हम एक समाज में रहते हैं और सामाजिक दायित्व भी हमारा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जिस देश में हम रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपना समय दिया आज। और कई हमारे पास्टर लीडर्स भी वहाँ पर इकट्ठा हुए, कई हमारे लीडर्स भी इकट्ठा हुए, कम से कम 200 पास्टर लीडर्स भी इकट्ठे हुए थे। और बाकी अन्य लोग भी थे, काफी वक्ता वहाँ पर थे, कई प्रोफेसर्स थे। तो कई बार हम लोग अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं कि हमारी देश के प्रति या हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको हमें निभाना है। परमेश्वर हमें साहस दे, हिम्मत दे, एक अच्छा आदर्श और नमूने का जीवन दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंसल सर को, मुझे ये समय दिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आप सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के साथ में आप लोगों को आशीष